हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। बच्चों, आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.4। तो सबसे पहले 5.4 को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि 5.4 में किस तरीके के फंक्शन का अवकलन करेंगे। तो देखिए 5.4 में हम अवकलन करने वाले हैं चरघातांकीय तथा लघुगणकीय फलनों का, ठीक है ना। लघुगणकीय मतलब लॉग फंक्शन का, इसमें हम डिफरेंशिएशन करेंगे लॉग फंक्शन का। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चरघातांकीय को इंग्लिश में कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जैसे e की पावर x या a की पावर x, इस तरीके का फंक्शन का क्या करना है, अवकलन करना है, ठीक है। तो देखिए जब भी log को लिखा जाता है ना, जो हमारा log फंक्शन होता है, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है log कभी भी अभी तक, ठीक है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में यहाँ पे आपको देना चाहूंगा। देखिए जब log को लिखा जाता है log फंक्शन, यहाँ पे e बेस पे लिखा जाता है log, ई बेस पे ये प्राकृतिक लॉग कहलाता है, प्राकृतिक लॉग फंक्शन कहलाता है ये, ठीक है। अच्छा, अब ई को अगर हम क्या करते हैं 10 बेस पे लिखते हैं, तो 10 बेस पे ये स्टैंडर्ड लॉग कहलाता है, इसमें स्टैंडर्ड लॉग फंक्शन कहलाता है ये, ठीक है। ई बेस पे भी आता है, 10 बेस पे भी आता है। और इसके अलावा अगर किसी बेस पे हैं, जैसे लेट्स सपोज ई बेस, ई की जगह यहाँ पे 2 है, ठीक है ना, तो ये अगर 2 है तो इसको हम साधारण फलन कहते हैं, ठीक है ना, साधारण लॉग फलन कहते हैं हम इसको, लॉग फलन। क्लियर है। तो लॉग जो है वो 3 तरीके के होते हैं लॉग फंक्शन। एक स्टैंडर्ड होता है, एक नेचुरल होता है, ठीक है, ई बेस पे होता है, और एक साधारण होता है जो 2, 3, 4, 5 किसी भी बेस पे हो सकता है, ई और 10 को छोड़ के। तो 3 तरीके का लॉग फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अब जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, हम लिखते हैं d अपॉन dx log e बेस पे x का डिफरेंशिएशन लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं, log e बेस पे x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, 1/x। ऐसे ही अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं d अपॉन dx e की पावर x इक्वल टू e की पावर x, ठीक है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। ऐसे ही डिफरेंशिएशन d अपॉन dx a की पावर x, और a की पावर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा a की पावर x log e बेस पे a, क्या जाता है e बेस पे। हमेशा ध्यान रखना कि किस बेस में दे रखा है ये, ठीक है, किस आधार पे दे रखा है, e आधार पे दे रखा है ना ये 3 फॉर्मूले जो है हम इस एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं। तो इसको एक तो आप इसको नोट कर लीजिए, एक इसको नोट कर लीजिए कि लॉग 3 तरीके के होते हैं, एक नेचुरल लॉग होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, और एक सिंपल लॉग होता है, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं कुछ लॉग के फॉर्मूलेस होते हैं जो हमें यूज करने हैं, किसमें, एक्सरसाइज 5.4 में। तो देखिए सबसे पहला आता है कि जब हमें बेस चेंज करना हो, क्या चेंज करना हो, जब हमें बेस चेंज करना हो, जैसे log a बेस पे p का वैल्यू है, बेस a को हमें कन्वर्ट करना है बेस b में, ठीक है। तो इसको लिखेंगे log b बेस पे p का वैल्यू डिवाइडेड बाय log a बेस पे log b बेस पे a का वैल्यू, ठीक है। इस तरीके से ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम बेस को चेंज करने में। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अगर हमारे पास दे रखा है log 2 दे रखा है, और log 2 बेस पे ये x दे रखा है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो इसका डिफरेंशिएशन हम ऐसे नहीं कर सकते जब तक कि इसको हम e बेस पे कन्वर्ट ना कर ले, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हमें e बेस पे कन्वर्ट करना होगा, तो e बेस पे कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, log e बेस पे x डिवाइडेड बाय log e बेस पे 2, और log e बेस पे 2 जो है ये कांस्टेंट है, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला इस तरीके का यूज करते हैं log के बेस को कन्वर्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना, इसको अपने माइंड में रखना, ठीक है। इसके अलावा हम एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट जो फॉर्मूला है ये होता है log e बेस पे m इंटू n, दो फंक्शन है, मल्टीप्लाई में है, log e बेस पे है, तो इसका फॉर्मूला होता है log e बेस पे m प्लस log e बेस पे n। तो अगर इनटू में है तो प्लस में जाएगा, और 2 log प्लस में है तो किस में जाएगा, इनटू में जाएगा। ये log का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट log e बेस पे m बाई n, अगर डिवाइड में है तो इसका फॉर्मूला होता है log e बेस पे m माइनस log e बेस पे n। क्या होता है, log e बेस पे m माइनस log
ई बेस पे n। अगर डिवाइड में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो डिवाइड में, ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। अगर है log e बेस पे m की पावर n, अगर पावर टर्म्स में दे रखा है तो पावर क्या हो जाता है, आगे आ जाएगा, तो जाएगा n log e बेस पे m हो जाएगा। log m की पावर n बराबर n log e बेस पे m का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल। नेक्स्ट, अगर इस तरीके का फंक्शन दे रखा है e की पावर log x, e की पावर log x, और इस तरीके का फंक्शन होता है तो e का मतलब एंटी लॉग होता है और इसका वैल्यू होता है x के बराबर। क्या होता है, x के बराबर। ठीक है, या इस तरीके का फंक्शन दे रखा होता है e की log, ये e बेस पे है, log e बेस पे e की पावर x, अगर log e बेस पे e की पावर x अगर दे रखा है तो ये का फॉर्मूला भी हो जाएगा x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। एक और वैल्यू बता दूं मैं आपको, log e बेस पे अगर e वैल्यू दे रखा है तो उसका वैल्यू होता है 1। ऐसे ही log अगर 10 बेस पे 10 दे रखा है तो उसका वैल्यू हो जाएगा 1। अगर log e बेस 2 बेस पे अगर 2 का वैल्यू दे रखा है तो उसका वैल्यू भी हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब बेस और ये वाला जो वैल्यू है अगर ये दोनों सेम है तो उसका log का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है log के जो हमें यूज करना है एक्सरसाइज 5.4 में। तो आई होप ये सारे फॉर्मूलेज आपको याद हो जाएंगे और आप इसको याद भी कर लेंगे इजीएस्ट वे में। ठीक है ना। और इस फंक्शन को अगर एक्सटेंडेड फॉर्म में देखते हैं तो देखिए e की पावर log e बेस पे अगर मान लेते हैं यहाँ पे x स्क्वायर है तो क्या जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा। अगर यहाँ पे sin x है तो ये sin x आ जाएगा। अगर इसको देखते हैं एक्सटेंडेड फॉर्म में तो log e बेस पे e की पावर जैसे sin x है तो ये आ जाएगा sin x हो जाएगा। मतलब e की पावर में जो भी फंक्शन होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, बाकी सारी चीज कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, क्लियर। तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक अच्छा सा सुंदर सा। ठीक है, और फिर पढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.4 में। चलिए देखिए 5.4 का पहला क्वेश्चन है, एग्जांपल्स आप खुद कर लेंगे। ठीक है ना, टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गया है। टेस्ट सीरीज आप देख सकते हैं, अपने टेस्ट दे सकते हैं, खुद का इवैल्यूएशन कर सकते हैं। ठीक है ना, फिजिक्स और मैथ दोनों में टेस्ट सीरीज मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो जल्दी से टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करिए, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से होता रहेगा। चलिए देखिए, ये हो गया प्रश्न नंबर 5.4। इसका पहला क्वेश्चन है e की पावर x डिवाइडेड बाय sin x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो सबसे पहले इसको मान लेंगे y के बराबर, तो y बराबर e की पावर x sin x। तो हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन। क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। तो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx e की पावर x डिवाइडेड बाय sin x। अब देखिए यहाँ पे दो फंक्शन है डिवाइड में है। सबसे पहले हम यूज करेंगे यहाँ पे देखिए, सॉरी कौन लगा था। ठीक है, दो फंक्शन है डिवाइड में है, डिवाइड रूल यूज करेंगे यहाँ पे सबसे पहले। तो डिवाइड रूल में नीचे वाला फंक्शन ऐसे ही ऊपर वाले फंक्शन का अवकलन, ठीक, माइनस ऊपर वाले फंक्शन का ऐसे ही नीचे वाले फंक्शन का अवकलन और डिवाइडेड बाय नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर। अब देखिए sin x e की पावर x का अवकलन e की पावर x हो जाएगा, माइनस e की पावर x का अवकलन e की पावर x ऐसे रहेगा, sin x का अवकलन हो जाएगा यहाँ पे cos x और डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x। चाहो तो यही तक आंसर छोड़ सकते हैं या लिख सकते हैं sin x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x e की पावर x। e की पावर x दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो e की पावर x कॉमन ले लेते हैं, माइनस ये जो cos x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x। डिवाइड क्या करते हैं, इसको अलग अलग लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो बचेगा e की पावर x और 1 बाय साइन बचेगा। 1 बाय साइन को लिखेंगे cosec x, क्या लिखेंगे cosec x माइनस देखिए यहाँ पे cos बटे साइन ये जाएगा 10, क्या जाएगा 10x और फिर 1 बाय, क्योंकि दो है साइन, एक साइन तो cos के साथ है कि एक साइन बचेगा और एक साइन की जगह आ जाएगा cosec x। तो देखिए e की पावर x
कॉसिक एक्स कॉमन हो जाएगा तो 1 माइनस ये हो जाएगा आपका tan x। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, शायद आंसर किसी दूसरे फॉर्म में या साइन और कॉस के फॉर्म में दे रखा हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, आंसर हमारा सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, ठीक है ना, क्योंकि आपका लाइक, एक लाइक आपका कुछ नहीं जाएगा एक लाइक से, लेकिन एक लाइक अगर आप करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है y बराबर e की पावर साइन इनवर्स x। क्या है साइन इनवर्स x? सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। देखिए x के सापेक्ष का अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx e की पावर साइन इनवर्स x, e की पावर साइन इनवर्स x। देखिए अब साइन इनवर्स x को अगर मैं कैपिटल X मान लेता हूं तो ये जो e की पावर x, और e की पावर x का अवकलन होता है e की पावर कैपिटल x, ठीक है। इसको हमने कैपिटल X मान लिया तो कैपिटल X हो जाएगा तो e की पावर x, e की पावर x का अवकलन हो जाएगा e की पावर कैपिटल X, और कैपिटल X की जगह मैं लिखता हूं यहाँ पे साइन इनवर्स x, ठीक है। फिर कैपिटल X का क्या होगा, आगे अवकलन होगा तो ये साइन इनवर्स x, चेन रूल यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले e की पावर में जो भी फंक्शन दे रखा होगा सेम ऐसे ही आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। बस e की पावर में जो फंक्शन दे रखा होगा इस फंक्शन का अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे अवकलन करेंगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए ये जो e की पावर e की पावर साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का अवकलन हो जाएगा 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, ये हमारा आंसर है, ठीक है, क्लियर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है e की पावर x क्यूब, y बराबर है e की पावर x क्यूब। देखिए x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, अगर इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx e की पावर x क्यूब। अब मैंने क्या कहा, e की पावर कुछ भी फंक्शन अवकलन इसका वही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, e की पावर x क्यूब ऐसे ही रहेगा। फिर e की पावर में जो फंक्शन दे रखा होगा इस फंक्शन का क्या करेंगे, हम अवकलन करेंगे। तो किसका अवकलन करेंगे, x क्यूब का, और x क्यूब का अवकलन हो जाएगा 3x स्क्वायर, पावर आगे पावर एक माइनस, फॉर्मूला यूज करेंगे d अपॉन dx x की पावर n, n x की पावर n माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। तो e की पावर x क्यूब इनटू इसका अवकलन है 3x का स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा 3x स्क्वायर e की पावर x क्यूब, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ, ठीक है। अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज स्टार्ट नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से टेस्ट सीरीज को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के टेस्ट सीरीज मैं आपके लिए स्टार्ट कर चुका हूँ, ठीक है। हर एक एक्सरसाइज के, हर एक चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज में ले रहा हूँ। टेस्ट में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही दे रहा हूँ, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज को मिस मत करना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस x। देखिए इसमें इस फंक्शन का अवकलन करना है, तो सबसे पहले मान लेंगे y के बराबर, तो y बराबर साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस x। क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, सापेक्ष अवकलन, इंग्लिश में लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इतना समझ में आता है। तो देखिए dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस x। देखिए इसका अवकलन, तो जस्ट हम क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे, तो sin x, इसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, तो ये sin x, और sin x का अवकलन होता है cos x, cos कैपिटल x, और कैपिटल x की जगह ये वाला फंक्शन आ जाएगा, क्या आ जाएगा tan इनवर्स e की पावर माइनस x, और फिर अवकलन हो जाएगा कैपिटल x का, और कैपिटल x फंक्शन है tan इनवर्स e की पावर माइनस x। अब देखिए tan इनवर्स फंक्शन का अवकलन होगा
tan इनवर्स फंक्शन का अपकलन कर लेंगे, इसको हम x मान लेंगे कैपिटल X। तो tan इनवर्स x का अपकलन होता है तो cos tan इनवर्स e की पावर माइनस x। देखिए tan इनवर्स का अपकलन होता है d अपॉन dx, tan इनवर्स x इक्वल टू 1/1 प्लस x स्क्वायर, ये इसका अपकलन होता है। तो इसका अपकलन हो जाएगा x, तो ये 1/1 प्लस x स्क्वायर। अच्छा x क्या है यहाँ पे e की पावर माइनस x, तो यहाँ पे x की जगह हम लिख देंगे e की पावर माइनस x का स्क्वायर एंड d अपॉन dx e की पावर माइनस x, e की पावर माइनस x। देखिए तो जब cos tan इनवर्स e की पावर माइनस x और इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1 प्लस e की पावर माइनस 2x, e की पावर माइनस 2x और इसका अपकलन हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस का x हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको समराइज करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ये माइनस e की पावर माइनस x cos tan इनवर्स e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस e की पावर माइनस का 2x, ये हमारा आंसर है। क्लियर है, कोई दिक्कत? इसको हमने इसके साथ ले लिया मल्टीप्लाई में ऊपर और इसको डिवाइड में ले लिया, ठीक है। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अच्छा एक्सरसाइज है, बहुत बढ़िया है, आप इसको करेंगे तो आपको भी मजा आएगा करने में। देखिए log cos e की पावर x दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है y बराबर मान लेंगे log cos e की पावर x, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। x के सापेक्ष अगर इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx log cos e की पावर x। देखिए cos e की पावर x, इसको कैपिटल X मान लेते हैं तो क्या जाएगा log x हो जाएगा। इमेजिनेशन करिए, अगर इसकी जगह x मान लूंगा तो log x हो जाएगा और log x का अवकलन होता है 1/x, क्या होता है 1/x और x की जगह हो जाएगा हमारा सिंपली cos e की पावर x, ठीक है। फिर कैपिटल X का अवकलन हो जाएगा तो d अपॉन dx cos e की पावर x, ठीक है। अब देखिए cos e की पावर x, तो यहाँ पे e की पावर x को अगर कैपिटल X मान लेता हूँ तो cos x और cos x का अवकलन होता है हमारा sin x माइनस का, तो माइनस का sin e की पावर x डिवाइडेड बाय cos e की पावर x इनटू अगेन डिफरेंशिएशन होगा e की पावर x का, किसका होगा e की पावर x का अवकलन होगा, ठीक है। क्योंकि इसको x माना है तो पहले cos का अवकलन हो गया, फिर e की पावर x का अवकलन होगा, चेन रूल में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। sin बाय cos क्या था 10, तो माइनस 10 e की पावर x इनटू e की पावर x, ये हमारा आंसर है, ठीक है। क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन है और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, 5 क्वेश्चन बचे हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाना ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए, ठीक ना। मैंने एक टारगेट रखा है 21 जुलाई तक इस चैनल पे 50 के सब्सक्राइबर पूरे करने का, तो प्लीज़ मेरे इस मिशन में आप सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को प्यार दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर ज़रूर करिए और उनसे भी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराइए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।